नहीं होगी। जब बोर्ड बिछा रहे हों तब हमें इस खाली जगह की लंबाई नापकर दूसरी तरफ से एक त्रिकोण आकार काटना चाहिए, जिससे सब कुछ सही बैठ जाएगा। एक कैन लेकर उसे इस तरह काट लीजिए। काट कर उसका एक कोन बना लीजिए। अब इसे लाइटर से बांध लीजिए। और इसमें प्लास्टिक डाल लीजिए। अब आपके पास तैयार है खुद का प्लास्टिक डिस्पेंसर। है ना कमाल? पाइप के 4 टुकड़े लीजिए और उन चारों के एक छोर पर चूड़ियां बैठा दीजिए। अब लकड़ी के पट्टे पर 4 पाइप रखने के और 4 चूड़ियों के खांचे लगा दीजिए। और ये तैयार आपकी खुद की कैंपिंग टेबल। लकड़ी से एक समान 2 टुकड़े काटिए। उनमें से एक के 3 भाग कर लीजिए। बाहरी भागों को दूसरी लकड़ी पर इस तरह लगा लीजिए और स्क्रू की मदद से कस लीजिए। अब इस पे सैंड पेपर लपेटकर बीच वाले हिस्से को वापस लगा दीजिए। और अब इसकी मदद से आप आसानी से बड़ी सतह पर सैंडिंग कर सकते हैं। तार को पाइप से लगाने के लिए 2 जिप टाई का इस्तेमाल कीजिए। एक से बांधिए और दूसरे से कस लीजिए। तारों के जंजाल से फुर्सत चाहिए? इंसुलेशन ट्यूब को लंबा काट लीजिए। और दीवार पर स्क्रू की मदद से इस तरह लगा दीजिए। और तार भर के जिप टाई की मदद से वापस बांध लीजिए। लकड़ी पर ऐसे पतली नलियां होने पर आप ताश के पत्तों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह घिस सकते हैं। इस तरीके से। है ना आसान? आप स्टेपलर की मदद से अपने तार भी छील सकते हैं, कुछ इस तरह। अब हम देखेंगे तार जोड़ने के कुछ तरीके। पहला तरीका, छीलिए और लगा दीजिए स्क्रू। दूसरे तरीके में हम छील कर घुमाएंगे और फिर स्क्रू लगाएंगे। तीसरे तरीके में हम एक नोजल का उपयोग करेंगे। और इस आखिरी तरीके में हम इस तरह मोड़ेंगे और फिर लगाएंगे स्क्रू। स्क्रू या बोल्ट खोलने का ये रहा एक अनोखा और तेज तरीका। 2 लकड़ी के टुकड़े लीजिए और उनमें आपस में पकड़ लगा दीजिए। अब उनमें 2 छेद बना लीजिए और इस पर एक ब्लेड इस तरह बैठा लीजिए। अब हमारी तारों वाली छिलनी तैयार है। अब हम दिखाएंगे चौकोन कटाई कैसे की जाती है। पहले निशान बना लीजिए सही नाप का और इस तरह कुछ दांत काट लीजिए, पतले पतले, और छीनी की मदद से इन्हें निकाल लीजिए। ड्रिल में थोड़ा बदलाव कीजिए जिसके निचले हिस्से से आप इसे आसानी से साफ कर पाएंगे। ये देखिए, हो गया चिकना। और अब हम तार की ग्राउंडिंग करेंगे। एक पैकेट लेकर उसमें गीली मिट्टी भर लीजिए और इसे चिपकाकर दीवार पर के छेद को बड़ा कर लीजिए और उसमें लकड़ी के टुकड़े डालकर गोंद से अच्छी तरह लगा दीजिए। सूखने पर इस लकड़ी के टुकड़े को काटकर अलग कर लीजिए। अब इसकी सतह एकदम साफ है और यहाँ मजबूती से नई पकड़ लगाई जा सकती है।
इस बार हम इस्तेमाल करेंगे ब्लेड के टुकड़े का। टुकड़ा होगा हमारे अंगूठों के गद्दी के नाप का और इसे हम अंगूठे पे इस तरह बांध लेंगे। और अब आपके हाथ काम करते वक्त बिल्कुल खाली होंगे। दीवार पे कील ठोकने में दिक्कत हो रही है? 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। एक छोटा हिस्सा काटकर हथौड़े पर इस तरह लगा दीजिए, दूसरी तरफ की पीली परत उतार लीजिए। अब आपकी उंगलियां एकदम सुरक्षित रहेंगी। ये देखिए, एक छेनी पर 5 स्क्रूओं को चुंबक की मदद से इस तरह चिपकाकर पकड़ में ऐसे बैठा लीजिए। एक एंगल ग्राइंडर की मदद से उनके सर काटकर अलग कर दीजिए और उन्हें जिप टाई से इस तरह ड्रिल पर लगा दीजिए। अब आपकी खुद की ड्रिल तैयार है। ये देखिए, तार पे काजू लगाना है और उस जगह हथौड़ा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, एक क्लैंप को इस तरह काजू पर लगाकर कस लीजिए और हो गया आपका काम पूरा, वो भी बहुत सरलता से। इस बार हमें प्लास्टिक पाइप के 2 अलग नाप के टुकड़े काटने होंगे, एक बड़ा और एक उससे छोटा। बड़े वाले टुकड़े को इस तरह सीध में काट लीजिए। अब इसमें सैंड पेपर को ऐसे फंसा लीजिए और कसने के लिए छोटे पाइप को अंदर डाल दीजिए। अब नट, बोल्ट और वॉशर लगाकर ड्रिल पे फंसा लीजिए। अब कर लीजिए अपनी पूरी सैंडिंग। आइए एक सैंडिंग डिस्क में कुछ छोटे गोले काटते हैं। अब इसके बीच से एक बोल्ट डालकर मिनी ग्राइंडर बनाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया अब छोटे और बारीक चीरे लगाना। इसी तरह हम इस पाइप की एक जबान काटेंगे और बनाएंगे औजार लटकाने का साधन। इस बार हमें 2 प्लाईवुड के पट्टों की जरूरत है। इन पे हम पेंसिल से कुछ चिन्ह बनाएंगे और अब इस त्रिकोण भाग को हम काट लेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इन्हें एक पकड़ की मदद से इस तरह जोड़ लीजिए। है ना बहुत सरल बनावट। अब इस पे एक लकड़ी जोड़कर इसका बेस भी बना सकते हैं। इस तरह आपका खुद का लकड़ी का क्लैंप तैयार। अगर आपके पास पतला तार नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस मोटे तार को पकड़ में फंसाकर ड्रिल से ऐसे घुमा सकते हैं और अगर और पतले तार की जरूरत है तो निकले हुए तारों में से एक तार को फिर से घुमा सकते हैं। अब इतने तार निकल ही गए हैं तो क्यों ना इनका कुछ इस्तेमाल किया जाए। अब हम तो छेद करेंगे एक लंबे से बोल्ट में, उससे तार निकालकर इस तरह बोल्ट की मदद से जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब हम उन्हें फैलाकर ड्रिल पे लगाने के बाद स्टील पाइप को अंदर से अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। सैंड पेपर फाड़ने में दिक्कत होती है। इस ब्लेड को दीवार पर 2 स्क्रू की मदद से लगा दीजिए। अब एक सैंड पेपर की शीट को इस तरह सरकाइए और फाड़ लीजिए। यदि आप एक स्क्रू को छुपाना चाहते हैं जो 2 पट्टों को आपस में जोड़ता हो, इसके लिए एक बड़ा छेद बनाइए, वहां स्क्रू लगाइए और गोंद की मदद से उसे ढक दीजिए, कुछ इस तरह। क्या ड्रिल से छेद करते वक्त धूल छेद में घुस जाती है? अपने ड्रिल पे दिए गए स्विच को दबाएं और उल्टा घुमाकर सारी धूल बाहर। ये देखिए, क्या आप अपनी झालर लाइट को अलग अलग रंगों में जलाना चाहते हैं? ले आइए रंग बिरंगे स्ट्रॉ और लगा दीजिए एलईडी लाइट्स पर इस तरह, और तैयार आपका इंद्रधनुष।